जेठालाल चंपकलाल गड़ा एक ऐसा इंसान जो बाहर से सक्सेसफुल बिजनेसमैन लगता है, लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। गोकुलधाम सोसाइटी का हर बंदा चाहे जान के अनजाने में जेठालाल की लाइफ का एक परमानेंट दर्द बन चुका है। कभी पोपटलाल के फॉल्स एक्यूजेशन, कभी भीड़े का लेक्चर, कभी दया का गरबा और कभी सुंदर का अनएक्सपेक्टेड आगमन। जेठालाल के साथ तो हर दिन एक नया स्ट्रगल होता ही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर बार बेचारा जेठालाल सब कुछ झेलता है बिना किसी कंप्लेन के। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स ने डिसाइड कर लिया हो कि इसका तो बैंड ही बजाना है। तो चलो एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं कैसे जेठालाल गढ़ा की जिंदगी में हर गोकुलधाम मेंबर एंड उसके फैमिली मेंबर्स आर नथिंग मोर देन पेन। इसकी शुरुआत होती है इसी के साले से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का वो इंसान जिसके आते ही जेठालाल की जिंदगी फाइनेंशियल और इमोशनल हेल बन जाती है। ऑडियंस भी इस कैरेक्टर से इतना हेट करती है कि मुझे हर दूसरे वीक एक ना एक कमेंट जरूर आता है कि सुंदरलाल पे एक डेडिकेटेड रोस्ट वीडियो बनाओ। सुंदरलाल की हर एंट्री एक नई फाइनेंशियल इमोशनल ट्रेजेडी होती है। कभी मजबूरी का बहाना, कभी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कभी एयर टिकट, कभी टैक्सी फेयर। हर बार जेठालाल अपनी मेहनत की कमाई हार जाता है। सुंदरलाल की फर्स्ट अपीयरेंस होती है एपिसोड 56 में, जहां जेठालाल को उसके लिए 8,000 रुपये टैक्सी का भाड़ा बनना पड़ता है। जब जेठालाल उससे पूछता है कि क्यों भाई तुम ट्रेन से नहीं आ सकते थे, तो सुंदर उसे बताता है कि उसकी ट्रेन मिस हो गई और बस उसे जमती नहीं। ऊपर से वो सबके लिए गिफ्ट लेके आता है और जेठालाल के लिए लाता है तो सिर्फ 1 रुपए का पेन। उसी आर्क में उसका बैग भी गुम हो जाता है, जिसे ढूंढने और मंगवाने में जेठालाल को 2,000 रुपए एक्स्ट्रा चुकाने पड़ते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जहाँ बड़े कांड और भी इरिटेटिंग है। रेनोवेशन आर्क में दया अपने गहने सुंदर को गिरवी रखने के लिए देती है ताकि वो पैसों का इंतजाम कर सके, लेकिन सुंदर वही गहने जेठालाल के पास गिरवी रख देता है। जब दया को पता चलता है तो वो जेठालाल को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और गहने बेचने से रोकने की कोशिश करती है। इसी आर्क में दया सुंदर से भी ज्यादा एनोइंग लगती है। सुंदर हमेशा पैसे लेता है लेकिन कभी रिटर्न नहीं करता, लेकिन दया कभी ये नहीं बोलती कि ये गलत है या फिर अपने भाई से पैसे रिटर्न करने को नहीं कहती। फाइनेंशियल कैलकुलेशन देखें तो अगर 16 साल में 2 बार भी सुंदरलाल मुंबई आया है और दोनों बार 10,000 रुपये का मिनिमम खर्चा हुआ, तो पिछले 16 सालों में 3.2 लैक्स तो सिर्फ टैक्सी के भाड़े में चले गया है। अगर शो से पहले के भी 12 साल गिने जाएं तो अराउंड 6 लाख रुपए तक ये आंकड़ा पहुंच जाता है। और ये तो बात है सिर्फ छोटे मोटे स्कैम्स की। बड़े स्कैम्स जैसे चनिया चोली बिजनेस, पॉलिटिक्स में एंट्री, फ्लाइट टिकट्स, रैंडम दोस्तों के खर्चे, ये सब मिला के जेठालाल की जिंदगी बिजनेस से ज्यादा तो सुंदर के लोन में चली गई है। इसी वजह से अगर देखो तो जेठालाल की जिंदगी का सबसे बड़ा इमोशनल बोझ उसकी पत्नी है। हर बार जब सुंदर कोई नया स्कैम करता है, दया बिना सोचे समझे अपने भाई की साइड ही लेती है। उसके लिए जेठालाल का दर्द, उसका स्ट्रेस, उसका लॉस कुछ भी मैटर नहीं करता। जब भी जेठालाल परेशान होता है, दया उसी को दोषी बना देती है, चाहे 8,000 का टैक्सी बिल हो या 5 लाख का रिलोवेशन का झोल। दया ने कभी भी ये नहीं बोला कि मेरा भाई गलत है, बस हमेशा जेठालाल पे ही इमोशनल प्रेशर डाला गया। जेठालाल की हर जेन्युइन कंप्लेन पे दया का एक डिफॉल्ट जवाब होता है, मेरा वीरा ऐसा नहीं है, या फिर मायके की धमकी, जैसा वो फोन चोरी वाले एपिसोड में हुआ था, जिसमें फोन भी सुंदरलाल ने जेठालाल की दुकान से ही लिया था। तो इवेंचुअली घाटा सिर्फ जेठालाल का ही हुआ। ये सिर्फ बेपरवाह नहीं, एक तरह का इमोशनल मैनिपुलेशन है। और इसी तरह दया हर बार जेठालाल के लिए एक इमोशनल ट्रैप बन जाती है, जहां वो कुछ कह नहीं सकता और चुप रहकर सब कुछ सहना पड़ता है। इनफैक्ट अब तो कितने सालों से दया जेठालाल के पास आई ही नहीं है, विच इज अनदर लेवल ऑफ पेन। इसके अलावा उसके खुद के पिता भी उसकी साइड नहीं लेते। चंपकलाल गड़ा को हमेशा एक गांधीवादी और आदर्श पिता के रूप में दिखाया गया है। ऐसे इंसान जो सबको समझते हैं, सबसे प्यार से बात करते हैं और कभी गुस्सा नहीं करते। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो उनके विचार सिर्फ बाकी कैरेक्टर्स के लिए सॉफ्ट होते हैं। जेठालाल के केस में उनकी ज्ञानी वाली इमेज एक हिपोक्रेट और कंट्रोलिंग फादर का रूप ले लेती है। जैसे एपिसोड 91 में वो जेठालाल को हाथीबाई की फैट शेमिंग करने के लिए रोकता है, लेकिन एपिसोड 1020 में चंपकलाल अपने ही बेटे को वजनवीर बुलाता है, वो भी सोसाइटी के सामने इंसल्ट करते हुए। ये हिपोक्रेसी एक दो बार नहीं बार बार दिखती है। कभी जेठालाल के ईटिंग हैबिट्स पे ताना, कभी उसके बिजनेस डिसीजन पे पब्लिक शेमिंग। चंपक चाचा हर मौके पे डांटने के लिए रेडी होते हैं। टप्पू और दया के केस में उनका बहस और ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है। जब जेठा टप्पू को डांटता है तो चंपकलाल उसे एपिसोड 725 में समझाते हैं कि बच्चों से प्यार से बात करनी चाहिए, लेकिन जब जेठा कुछ गलती करे, जैसे एपिसोड 1891 में लेट घर आए, तो बिना कुछ समझे पूरी सोसाइटी के सामने उसकी बैंड बजा दी जाती है और उसे बेइज्जत किया जाता है। एपिसोड 253 और 3313 में तो डंडा लेकर वो जेठालाल के पीछे भी दौड़ते हैं और एपिसोड 2348 में जुआ खेलने का झूठा इल्जाम तक लगा देते हैं। हर छोटी बात में टोकना, बेइज्जती करना और कभी क्रेडिट ना देना, ये उनका रेगुलर पैटर्न है।
और आयरनी ये है कि चंपकलाल ने खुद अपनी लाइफ में कोई भी अचीवमेंट नहीं दिया है, ना कोई बिजनेस बिल्ड किया, ना ही कोई लेगेसी छोड़ी। लेकिन अब रिटायर्ड लाइफ में जेठा की कामयाबी पे आराम से जी रहे हैं और फिर भी रोज उसी पे गुस्सा, उसी पे ताने और उसी पे नोक-झोंक। जेठालाल जो हर बात में उनकी इज्जत करता है, उनके हर हुक्म को मानता है, उसके लिए उनके पास कभी भी एप्रिसिएशन नहीं होता, सिर्फ नेगेटिविटी। जब एक बाप अपने ग्रोन अप बेटे पर विश्वास नहीं करता, हर बात में नीचे दिखाता है और उसे वहीं कभी अगर इमोशनली देखा जाए तो सपोर्ट अपने नहीं करता, परिवार के तो बाद वो गोकुलधाम डिसिप्लिन नहीं, सोसाइटी वाले टॉक्सिक भी पेरेंटिंग जेठालाल को ज़्यादा चैन से जीने नहीं देते। अगर गोकुलधाम सोसाइटी में एक बंदा है जो हर वक्त जेठालाल को नीचे दिखाने का गोल्डन चांस ढूंढता रहता है, तो वो है आत्माराम तुकाराम भिड़े। ऑफिशियली तो वो एक टीचर और सोसाइटी का सेक्रेटरी है, लेकिन असली में वो जेठालाल के लिए एक वॉकिंग स्ट्रेस मशीन है। कभी उसके वेट का मजाक बनाता है, कभी उसके बिजनेस के डिसीजन पे उंगली उठाता है। एपिसोड 11 से ही शुरुआत हो जाती है जब भिड़े सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर मोटे लोगों के खिलाफ एक कोट लिखता है, सीधा जेठालाल को टारगेट करते हुए। और बॉडी शेमिंग तक बात नहीं रुकती। मेंटेनेंस के नाम पर वक्त वक्त पे नोटिस भेजना, ताने मारना और सोसाइटी के सामने उसकी इंसल्ट करना भिड़े का डेली रूटीन बन चुका है। एपिसोड 319 में उसने पूरी सोसाइटी के सामने जेठालाल को एम्बेरस कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने टाइम पे पैसा नहीं दिया। एक रिस्पॉन्सिबल सेक्रेटरी फाइन लगा सकता था, पर भिड़े को तो जेठालाल को नीचा दिखाने में मजा आता है। और इसमें आयरन ये है कि जब भिड़े को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है, तब सबसे पहले कौन याद आता है? बिल्कुल सही, जेठालाल। एपिसोड 2217 और 581 में जेठा बिना शिकायत के उसकी मदद भी कर चुका है। एपिसोड 312 में कंप्यूटर का भी यही सीन था। बिना कुछ जाने भिड़े ने जेठालाल को कमीशन खोर घोषित कर दिया। इनफैक्ट अपू के चक्कर में भी जेठालाल को हर बार खींच लिया जाता है। आम खा लिए तो भी जेठालाल को फोन, बॉल घर में चले गई तो भी जेठालाल रिस्पॉन्सिबल। एपिसोड 1140, 175, 365 और 366 भिड़े का ऑब्सेशन जेठालाल के खिलाफ इतना इंटेंस है कि सपने में भी वो उस पर गुस्सा करता है। फिर भी जेठालाल हर बार भिड़े की हेल्प करता है, क्योंकि असली दोस्ती यही होती है, बिना शिकायत के निभाई जाती है। भिड़े सिर्फ उसको पोक करता है, ब्लेम करता है और जब जरूरत हो दोस्ती याद करता है। इसके अलावा बबीता जी, जिसके लिए जेठालाल सब कुछ सेक्रीफाइस करने को रेडी होता है, वो भी अक्सर इस सॉफ्टनेस का एक अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज करती है। एपिसोड 2374 में सिर्फ एक मोबाइल फोन ना मिलने पर बबीता ने जेठालाल पर गुस्सा निकाल दिया और पब्लिक में कह दिया कि वो मुनाफा कमाने वाला एक बिजनेसमैन है, जबकि गलती जेठालाल की थी भी नहीं। फिर भी जेठालाल ने दिल पर पत्थर रख के गुलाबों का गुलदस्ता और सॉरी का कार्ड लेके उसके घर गया। इसी तरह एपिसोड 3308 में जब कुछ व्यापारी बबीता और जेठालाल का फोन लेकर भाग जाते हैं, तो बिना सोचे समझे बबीता ने सबके सामने जेठालाल को ही दोषी बना दिया। उसके लिए जेठालाल को कोई भी एफर्ट मैटर नहीं करते, उसके लिए मैटर करता है तो सिर्फ अपनी कंफर्ट और इमेज। अय्यर और बबीता दोनों ने ही जेठालाल से बार बार फ्री में गैजेट्स और होम अप्लायंस लिए हैं, कभी बेस्ट रेट, कभी घाटे में और कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि जेठालाल मना नहीं करेगा। इवन अय्यर के बॉस के लिए जब गुजराती खाना बनाना था तो बबीता को बनाना नहीं आता था, तब भी जेठालाल और नतू काका और बागा के साथ मिलके दाल डोकनी बनाई गई, सिर्फ बबीता जी के कहने पे। लेकिन जब जेठालाल की बात आती है तो बबीता उसे कभी याद नहीं करती। जब कोई काम आता है उसे सिर्फ तब भी याद किया जाता है। उनके लिए जेठा सिर्फ एक कन्वीनियंट एडमायरर है, जिसकी फीलिंग्स का उसके लिए कोई वेट ही नहीं है। अगर हम देखें तो जेठालाल कितनी बार अलग अलग सिचुएशंस में सिर्फ बबीता की नहीं, सोसाइटी वालों की भी हेल्प कर चुका है। वो हमेशा फाइनेंशियली और इमोशनली सबके लिए अवेलेबल रहता है। लेकिन सोसाइटी में कुछ भी गड़बड़ हो तो सब एकदम से ब्लेम करने को तैयार रहते हैं जेठालाल के ऊपर। हर बार जब कोई कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, पूरी सोसाइटी बिना सोचे समझे जेठालाल के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। कैरी वाला आर्क इसका परफेक्ट एग्जाम्पल था, जहां सबको लगा कि जेठालाल का किसी लड़की के साथ अफेयर है। बिना उससे बात किए, बिना किसी प्रूफ के सारी महिला मंडल और पुरुष मंडल ने जेठालाल पे डाउट करना शुरू कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक लड़की उससे मिलने आई थी। लेटर पता चलता है कि कैरी जेठालाल की मुंह बोली बहन है, लेकिन तब तक सब लोग जेठालाल को अपने मन में और सामने भी अपमानित कर चुके थे। एपिसोड 2338 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब सोसाइटी में पानी की टंकी में कुछ पुराने 500 के नोट मिलते हैं। तब भिड़े, पोपटलाल और अय्यर सब जेठालाल के ऊपर ब्लैक मनी का इल्ज़ाम लगाते हैं, बिना किसी एविडेंस के। लेकिन आखिर में भी यही पता चलता है कि जेठालाल के पास ऐसे कोई नोट नहीं है और ये नोट भी जेठालाल को बिलोंग नहीं करते। एपिसोड 1146 में भी कुछ ऐसा ही सीन हमें देखने को मिलता है, जब कुछ ट्रक्स सोसाइटी में आ जाते हैं। लोग तुरंत मान लेते हैं कि ये ट्रक्स जेठालाल के लिए ही भिजवाए गए हैं, लेकिन सच में ये ट्रक्स धर्मेंद्र सर ने भिजवाए होते हैं। इसके अलावा सेन्योरिटा आइलैंड वाले आर्क में भी क्या सब लोग मिलकर चंपकलाल को नहीं समझा सकते थे कि जेठालाल चोरी नहीं कर सकता? आई मीन, यू गाइस आर लिविंग इन दिस सोसाइटी सिंस सो मेनी इयर्स। क्या इतना कम ट्रस्ट है इन सबका एक दूसरे पर?
और सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मोमेंट हुआ जब सोसाइटी में पेंट हुआ। जब जेठालाल ने सखाराम कॉन्ट्रैक्टर को सस्ते दामों में पेंट दिया तो कॉन्ट्रैक्टर भाग गया। तब सारी सोसाइटी जेठालाल पर ही टूट पड़ी। बिना ये सोचे कि जेठालाल ने सोसाइटी के पैसे बचाने की ही कोशिश करी है, सबने उसे ही दोषी बना दिया। अय्यर, भिड़े, महिला मंडल, किसी ने उसका साइड नहीं लिया। यहाँ ज़रूर चंपकलाल ने उसकी साइड ली थी, जो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। सबसे आयरॉनिक बात यह है कि जब भी जेठालाल सच बोलता है तो उस पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन अगर कोई आउटसाइडर उसके अगेंस्ट कुछ बोल दे तो बिना सोचे समझे ये सब जेठालाल के खिलाफ हो जाते हैं। एपिसोड 3730 में जहां जेठालाल सबको कूपन से कार जीतने का ऑफर बताता है तो पोपटलाल सबके सामने उस पर इल्ज़ाम लगा देता है कि जेठालाल ये सब सिर्फ कमाई करने के लिए कर रहा है और कोई भी कार वार नहीं जीतने वाला। पोपटलाल इतने सालों से जेठालाल के साथ इस सोसाइटी में रह रहा है और कितनी ही बार जेठालाल ने और दया ने उसकी शादी करने के लिए भी कितनी हेल्प की है, एंड स्टिल ही इज एन एहसान फरामोश। सोसाइटी वालों के अलावा भी कई बार जेठालाल नट्टू काका और भागा की वजह से भी बहुत सारे इश्यूज में फंसा हुआ है। स्टार्टिंग विद नट्टू काका, जब भी कोई जान पहचान वाला कस्टमर पेमेंट करता है तो नट्टू काका तुरंत कहता है इतनी जल्दी क्या है, जैसे पेमेंट डिले करना उसका पर्सनल मिशन हो। एक एपिसोड में नट्टू काका ने जेठालाल को उसके गोडाउन में बंद भी कर दिया था। चलो अच्छा हुआ उस दिन चोर आ गए और ये सब मामला निपट गया। और सबसे ज़्यादा लेजेंडरी मोमेंट्स, जेठालाल पाकिस्तान कैसे पहुंचा? कैमल में बैठकर, क्योंकि उस दिन नट्टू काका का फ़ोन आया था। छोटे क्लासेस के एपिसोड में भी नट्टू काका ने ही फ़ोन किया था जेठालाल को, जिस वजह से उसका फ़ोन गिर गया और रोड रोलर के नीचे आ गया। जब स्वीटी वाले एपिसोड में दया और बापूजी के सामने जेठालाल ने नट्टू काका को बुलाया तो नट्टू काका स्वीटी की साइड हो गए और जेठालाल को ऑलमोस्ट फंसाने ही वाले थे। और सबसे बड़ा कांड नट्टू काका की वजह से ये हुआ कि बागा उसकी ज़िंदगी में आया, जिस वजह से बावरी उसकी ज़िंदगी में आए। और जब से बावरी ने आना शुरू किया तब से जेठालाल का दिमाग ही हिल चुका है। लेकिन नट्टू काका ने कभी भी उन लोगों को रोका टोका नहीं। नट्टू काका हर बार कहता है कि वो लॉयल है, लेकिन असली में हर बार जेठालाल की बैंड बजाने के लिए नट्टू काका, बागा और बावरी तीनों ही रेडी रहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था जेठालाल का नौकर बनना, वो भी अपने ही घर में। आई अंडरस्टैंड कि आपको बागा की सगाई करानी है, लेकिन इसके लिए इतना बड़ा झूठ बोलने को कोई कैसे तैयार हो सकता है? किसी लड़की के माँ बाप को बेवकूफ बनाना, वो भी बेचारे जेठालाल को नौकर बना के। एंड इस सब में चंपकलाल के संस्कार का पोटला कहाँ गया था कि झूठ के चक्कर में खुद के बेटे के साथ ही ऐसा सलूक देखने को तैयार हो गया। एंड नॉट जस्ट दिस, इसके बाद भी बावरी और बागा में जेठालाल के लिए इतनी रिस्पेक्ट नहीं है कि बावरी जेठालाल की दुकान में आना या उसे परेशान करना बंद कर सके। डूड, दिस गाय लिटरली बिकेम अ नौकर फॉर यू, एंड अब आप उसका नाम भी रिस्पेक्ट से नहीं ले सकते या फिर प्रॉपरली नहीं ले सकते, कभी पेठालाल कभी मेठालाल। वैसे अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें ही जेठालाल को शो में मेन लीड बनाती हैं, लेकिन अगर हम ऑनेस्टली सोचें तो जितना बेचारा जेठालाल दिखाया जाता है उतना ही प्रॉब्लमेटिक उसका बिहेवियर खुद भी है, स्पेशली जब बात आती है बबीता जी से रिश्तों की। तो पहले बात करते हैं एपिसोड 1065 में, जब जेठालाल अय्यर का लैपटॉप डिलीवर करने आता है तो वो अय्यर को देख के कंपाउंड से भाग जाता है, जस्ट सो दैट ही कैन स्पेंड टाइम विद बबीता। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, उसका रियल इंटेंट क्लियरली बबीता के साथ अकेले में टाइम बिताना था, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं। लाल हमेशा अय्यर को पब्लिकली इंसल्ट करने के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढता रहता है। एपिसोड 238 में उसने अय्यर को ऑटो चलाने के लिए इनडायरेक्टली बोलकर नीचा दिखाया था। एपिसोड 43 में गुंडों के बजाय अय्यर को ही पीटना शुरू कर दिया था। एपिसोड 141 में उसने झूठा मेहता साहब बना के अय्यर को गुंडों से पिटवाया था। और इन सब के बीच बबीता के लिए ऑब्सेशन इतना ज़्यादा है कि एपिसोड 881 में गोली उसके साथ बबीता के घर जाने लगता है तो उसके पेट में मुक्का मार देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे बबीता के साथ अकेले टाइम बिताना था। ये सब देखकर अगर अय्यर इरिटेट या पॉजिटिव लगता है तो वो जस्टिफाइड है। हर हस्बैंड को पता होता है कि दूसरा आदमी उसकी वाइफ को किस नज़र से देख रहा है। एपिसोड 925 में जेठालाल चौको-मोको चॉकलेट लेके बबीता के घर चले जाता है। एंड इमेजिन अगर कोई आपके घर में आपकी ही वाइफ को चॉकलेट गिफ्ट करने आए और अगर आपको देख के ऐसा मुंह बनाए तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली यू विल बी इरिटेटेड। जेठालाल एक मैरिड मैन है, एक बच्चे का बाप है, पर फिर भी वो बबीता के लिए ओवर प्रेस करता है, अकेले में टाइम बिताने की कोशिश करता है और सब कुछ एक फ़न कैरेक्टर का लेवल के अंडर दिखाया जाता है। पर अगर ये सब बिहेवियर किसी कैरेक्टर या फिर एक नॉर्मल आदमी के हिसाब से देखें तो फिर ये क्रीपी लगता है और शायद इसीलिए बहुत सी ऑडियंसेस टॉलरेट भी नहीं करती। जस्ट बिकॉज अय्यर को दूसरा दिखाया गया है, दूसरे बैकग्राउंड से उसके साथ सिंपैथी कम है। पर सच ये है कि अय्यर वॉज नेवर रॉन्ग, ही वॉज नेवर ओवर रिएक्टिंग। वो सिर्फ अपनी बीवी की रिस्पेक्ट और उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। इसीलिए आउट ऑफ एवरीवन मुझे लगता है कि अय्यर का गुस्सा जेठालाल के लिए वैलिड है।
And yes, this is the only problem that Jetha's character has, which cannot be fixed and उसे एक परफेक्ट हस्बैंड और इंसान के टैग से बचाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जेठालाल भिड़े से भी कई बार बदतमीजी कर चुका है और उनके 36 के आंकड़े के बारे में हम सब जानते ही हैं। जेठालाल चंपकलाल गड़ा सच में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे जितना हंसाया गया है उतना ही उसे रुलाया भी गया। अपनी बेइज्जती के लिए पूरी दुनिया को दोष देना ईजी है, पर अगर अपने फ्लॉस को एक्सेप्ट ना करे तो इम्प्रूवमेंट का कोई भी स्कोप नहीं बचता। और शायद इसी वजह से सोसाइटी उसे पूरी सिंपैथी भी नहीं दे पाती, क्योंकि वो कभी कभी अपने आप में ही एक विलन बन जाता है। पर फिर भी एक बात तो पक्की है कि पूरी टीवी इंडस्ट्री में जेठालाल जैसा आइकॉनिक कैरेक्टर अभी तक नहीं बन पाया। उसके स्ट्रगल रिलेटेबल हैं, उसका गुस्सा जेन्युइन है और उसकी लॉयल्टी अनमैच्ड है। शायद इसी मिक्स ऑफ फ्लॉज एंड पेन की वजह से वो इतना रियल लगता है, क्योंकि असली ज़िंदगी भी ऐसी ही होती है। कोई 100% बेचारा नहीं होता और कोई 100% विलन भी नहीं होता। जेठा इज़ नॉट जस्ट अ कैरेक्टर, ही इज़ अ मिरर ऑफ आवर सोसाइटी, क्योंकि हम सब में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जेठालाल ज़रूर छुपा हुआ है। वैसे ये तो थी मेरी थॉट्स जेठालाल के लिए, लेकिन आप लोग क्या सोचते हो ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।